अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा ये रिसर्च ट्यूटोरियल सेशन है वो आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन इस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। बेसिकली जब भी डिफरेंट राइटर्स ने या डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे या एमफिल पीएचडी लेवल पे रिसर्च कंडक्ट करना होती है, थीसिस लिखना होता है, रिसर्च पेपर लिखना होता है, कोई भी आर्टिकल वो लिख रहे हैं, तो उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है वो टॉपिक सिलेक्शन के अंदर आती है। टॉपिक सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम तब पेश आती है जब हम टॉपिक सिलेक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी रिसर्च के लिए एक अच्छा टॉपिक चूज़ करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि आप एक बहुत बड़ी डोमेन के अंदर किस एरिया के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इट सिंपली मीन्स दैट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लेट्स से एमबीए, तो एमबीए के अंदर 3 पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस हैं, फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग है, इसके अलावा भी हो सकती हैं सप्लाई चेन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, ये सारी हो सकती हैं। बट द थिंग मैटर्स कि ये मैं मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मार्केटिंग के अंदर आप किस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च करना चाहते हैं, लाइक ब्रांड इमेज के ऊपर करना चाहते हैं, कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर करना चाहते हैं, क्या नाम है, जो एडवर्टीज़मेंट या प्रमोशन टेक्निक्स हैं उनके ऊपर करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली उसके अंदर किस एरिया को चूज़ करना चाहते हैं वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। सो हमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हम वाइजली चूज़ कर लें तो उसके बेस पे होता क्या है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी रिसर्च कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहता है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स आर टुडे सेशन कि इस सेशन के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं। जिस तरह आपको पहले बताया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई करना, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके मतलब बात करते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके 3 सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज, द फर्स्ट सोर्स कैन बी आर मोस्ट लाइकेबल और फेवरेट टॉपिक जो हमने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हो। सेकेंड थिंग इज़ अ रियल प्रॉब्लम विच यू हैव ऑब्जर्व्ड। The third thing is latest call for papers and special issues of journals. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोस्ट लाइकेबल टॉपिक और फेवरेट टॉपिक। लेट्स सपोज मैं बीबीए कर रहा हूँ, बीबीए के दौरान मैं एचआरएम का कोर्स पढ़ रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कोर्स पढ़ रहा हूँ, और उसके अंदर एक टॉपिक मेरे पास आता है जिसका नाम है लेट्स से इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस अपनी रियल लाइफ के अंदर बड़ी नज़र आती है, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर नज़र आती है। तो शायद मुझे वो टॉपिक इतना पसंद है कि मैं उसी लम्हे डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर मैं कल को रिसर्च करूँगा तो मैं सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर करना चाहूँगा जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेट्स सपोज आप फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस के अंदर आके आपको कैपिटल जो स्ट्रक्चर है कि कैपिटल कैसे बिल्डअप होता है, उसकी कौन कौन सी डायमेंशन होती हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मुलेट हुआ होता है, आपको ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। या आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। या आपको लेट्स से कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो कोई भी इस तरह का इंडिकेटर होता है जो आपको, जो टॉपिक है, जो आपको कंसेप्ट है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। आप कहते हैं कि जनाब फ्यूचर के ऊपर मैं अगर रिसर्च करूँगा तो मैं, जब मेरे रिसर्च करने का टाइम आएगा तो मैं इस किसी टॉपिक के ऊपर करूँगा। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो लेट्स सपोज आप कस्टमर जर्नी पढ़ते हैं, आप बस मार्केटिंग पढ़ते हैं कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट जब आपने पढ़ा तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आप कहते हैं कि जनाब जब मैं अपना पेपर लिखूंगा तो मैं इस टॉपिक पे लिखना चाहूँगा। तो ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और ये किससे आ रहा है? आपके मोस्ट लाइकेबल और फेवरेट टॉपिक के ऊपर से। यहाँ से आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो दूसरा सोर्स है हमारे पास वो रियल प्रॉब्लम विच यू हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है। आप शायद एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग नहीं भी करते तो आप डिफरेंट बिजनेसेस में शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक ब्रांड में शॉपिंग के लिए गए हैं, लेकिन आपको लगा है कि जो वहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें डिस्प्लेड थी वो एक प्रॉपर
पैटर्न या सीक्वेंस सीक्वेंस के साथ डिस्प्लेड नहीं थी। चूँकि पैटर्न और सीक्वेंस के साथ डिस्प्लेड नहीं थी, इसलिए आपको शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आया, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। अब इस प्रॉब्लम का जब आप आके फॉर्मल नाम ढूंढेंगे ना, तो इसको कहते हैं शॉप लेआउट। कि शॉप या ब्रांड लेआउट का इम्पैक्ट होता है शॉप एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट शॉप लेआउट है। लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को इमोशनल या मेंटली हार्म पहुँचा रहे होते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं, या कह लीजिए कि ऐसे तरीक़ों से एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं इनका फिजिकल हार्म के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आपका वो एरिया ऑफ कंसर्न है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका जो जेन्युइन नाम बनता है वो बुलिंग है। अब ये आपने टॉपिक्स पढ़े नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये आप रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, फिर वापस आकर उस प्रॉब्लम को गूगल कर रहे हैं ताकि आप उसके एक जो टेक्निकल टर्म है उस तक पहुंच जाएं। जैसे शॉप लेआउट, बुलिंग, ये टेक्निकल टर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि जनाब मैंने एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की बेस पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब है या वो इन्फॉर्मेशन फुली अवेलेबल नहीं थी, तो मतलब उसका जब टेक्निकल नाम आप फाइंड आउट करेंगे तो वो शायद ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ हों। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं, या उसको हम डिस्क्लोजर इशू कह सकते हैं। तो डिस्क्लोजर इश्यूज़ हो सकते हैं। सो ये उनका टेक्निकल नाम है। सो इसमें हम अपने टॉपिक जो हमने पढ़े हैं उस पर नहीं जा रहे, ये हम रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का आके एक सीरियस और एक फॉर्मल, या आप कह लीजिए कि बुकिश नेम फाइंड आउट करें ताकि उसके ऊपर डाटा फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी हो। तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। जो थर्ड मेजर वे है एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, वो लेटेस्ट कॉल फॉर पेपर्स एंड स्पेशल इश्यूज ऑफ जर्नल्स हैं। जो जर्नल्स हैं, मतलब ये अच्छे पब्लिशर, जिस तरह आपको पिछली वीडियोस में बताया गया कि हम जो अच्छे पब्लिशर जिनको मैं कंसीडर करता हूँ वो 6 हैं: एमरॉल्ड, टेलर एंड फ्रांसिस, स्प्रिंगर, वाइले ऑनलाइन, सेज डॉट पब एंड एल्सवियर। उनके डिफरेंट जर्नल्स हैं, और जर्नल्स के बाद का स्पेशल इश्यूज़ लॉन्च हो रहे होते हैं जब वो किसी बहुत ही लेटेस्ट रीसेंट टॉपिकों पर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं। उस स्पेशल इशू के थीम से हमें पता चल जाता है कि अच्छा यार लेटेस्ट एरिया कौन सा, और हम इस पर रिसर्च कर लेते हैं। यहाँ कुछ जर्नल्स ने अपने स्कोप के अंदर रहते हुए नया कॉल फॉर पेपर इशू किया होता है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर पेपर्स चाहिए। ऑब्वियसली 2022 में उनके जिस टॉपिक के ऊपर पेपर चाहिए होंगे वो कोई लेटेस्ट एरिया ही होगा, तो लिहाजा उनको उसके ऊपर पेपर की डिमांड होती है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कॉल फॉर पेपर एंड स्पेशल इशू जर्नल्स कहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं। हम सफारी पे जाते हैं और लेट्स सपोज मैं गूगल पे चला जाता हूँ। कॉल फॉर पेपर मार्केटिंग जर्नल, ओके। हमारे पास डिफरेंट जर्नल्स के कॉल फॉर पेपर वगैरह ओपन हो गए हुए हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज सेज डॉट पब का है जर्नल ऑफ मार्केटिंग। इसको ओपन लिंक के न्यू टैब करके देखते हैं। क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा रही, शायद हमें फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, सो बियर विद डैट। ओके, ये मैं जर्नल की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ, और इस जर्नल की वेबसाइट के ऊपर मेरे पास ये सबमिट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे करंट इशू, ऑनलाइन फर्स्ट, एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट, ऑल इशू, फ्री सैम्पल, जनरल डिस्क्रिप्शन, एम एंड स्कोप, जनरल इंडेक्सिंग, रीप्रिंट, जनरल परमिशन, सब्सक्राइब एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें कहीं भी जगह पे जो स्पेशल इश्यूज़ थे वो वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे एक स्पेशल इशू मौजूद है, इसको पढ़ते हैं। वट इट कंटेन्स, ओके, ये उस स्पेशल इशू में किसी ने पेपर सबमिट करवाया हुआ है, ये उस स्पेशल इशू का थीम नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो बट आई एम इंटरेस्टेड इन अ थीम ऑफ अ स्पेशल इशू कि ये किस एरिया के अंदर ये उन्होंने डिमांड किया हुआ था। सो इस पर्टिकुलर जो जर्नल है इसने कोई इस तरह का स्पेशल इशू नहीं दिया हुआ, और इस सेक्शन के अंदर हमें किसी जगह पे कॉल फॉर पेपर भी नज़र नहीं आ रहा। हम किसी और जर्नल को एक्सप्लोर करके देखते हैं। ओके, जर्नल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का
कॉल फॉर पेपर है, इसको चेक करते हैं। ओके, अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे कॉल फॉर पेपर्स दिया हुआ है एक्सप्लिसिटली। लेटेस्ट ये कॉल फॉर पेपर इनकी वेबसाइट पे मौजूद है और ये बता रहा है कि उनको इन एरियाज़ के अंदर पेपर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसकी जून 1 से लेकर जुलाई 30 तक सबमिशन थी, इसकी जून 1 से लेकर अगस्त 1 तक सबमिशन थी। ये जो से सितंबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक सबमिशन है। तो हम ज़रा इसको रीड कर लेते हैं। इसकी नवंबर 30 तक है, तो ज़रा इसको भी रीड कर लेते हैं। तो मैंने नवंबर 30 वाला ओपन किया है। ये स्पेशल इशू होगा, कॉल फॉर पेपर है उनका, इनोवेटिव बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर। इसके अंदर उन्होंने टॉपिक्स बताए होंगे, ठीक है ना। इनोवेशन, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एसेट्स एंड मैनेजमेंट, ethics and sustainability issues, marketing, research and development management, technology strategy and different issues, university industry collaboration। अब ये उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ बताए हुए हैं। अब अगर हम इन एरियाज़ में से जो भी हमें अट्रैक्टिव लगता है हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये है फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉल फॉर पेपर या स्पेशल इशूज़ से। एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इसकी दूसरी कॉल फॉर पेपर था। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, एंटी कंजम्पशन, ओके, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये नए एरियाज़ हैं जिसके ऊपर उन्होंने पेपर मांगे हुए हैं। उसकी मज़ीद डिटेलिंग पैराग्राफ्स के अंदर भी गिवन होगी डेट हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद दीज एरियाज़। सो इस तरीके से हम ईज़िली कॉल फॉर पेपर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेटेस्ट कॉल फॉर पेपर्स एंड स्पेशल इशूज से हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये 3 सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम किस एरिया के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज रेकमेंड किए जाते हैं और उन सोर्सेज में से एक और जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो सुपरवाइजर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज कि आप खुद से एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन नहीं करना चाह रहे। अगर आप एमफिल या पीएचडी का डिसर्टेशन करने लगे हैं और आपको एक सुपरवाइज़र एलोकेट हो गए हैं और एलोकेट होने के बाद आपने देखा कि मेरे सुपरवाइज़र ने किस एरिया पे रिसर्च की थी, तो पता चलता है कि सुपरवाइज़र की जो सारी रिसर्च थी वो वर्क प्लेस इंसिविलिटी के ऊपर थी, या वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर स्टडी की हुई थी उन्होंने, या उन्होंने EHRM के ऊपर स्टडी की है ज़्यादातर। तो आप अपने सुपरवाइज़र के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आगे लेके चल पड़ते हैं। ये भी एक सोर्स होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक रिसर्च टॉपिक नहीं होता। सो इट मीन्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नेवर इक्वल टू अ रिसर्च टॉपिक। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कभी भी आपका रिसर्च टॉपिक नहीं होता। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपकी रिसर्च का टॉपिक का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस कर लिया, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिटरेचर फाइंड आउट करूँगा कि जहाँ से टॉपिक निकालूंगा। फिर अगर मैंने शॉप लिया और डिसाइड किया था तो वहाँ के पेपर फाइंड आउट करूँगा और उनमें से पेपर्स निकालूंगा। ये कभी भी हमारा मुकम्मल जो रिसर्च टॉपिक है वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता मेरा रिसर्च टॉपिक वर्क प्लेस इंसिविलिटी है, या मेरा रिसर्च टॉपिक बुलिंग है, या मेरा रिसर्च टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूँ कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके मुतालिक देखूंगा कि कौन से रिसेंट गैप्स मौजूद हैं ताकि उन गैप्स को फुलफिल करते हुए एक रिसर्च टॉपिक बनाया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। 4 सोर्सेज हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट के। आपने अच्छे तरीके से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है। मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो लेटेस्ट कॉल फॉर पेपर्स एंड स्पेशल इशूज ऑफ जर्नल्स हैं। मैं इसको पहले नंबर पे रखता हूँ। दूसरा जो मैं इसको प्रेफर करता हूँ वो रियल प्रॉब्लम है। तीसरा मैं जिसको प्रेफर करता हूँ वो सुपरवाइजर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एंड मैं फोर्थ जिसको प्रेफर करता हूँ वो मोस्ट लाइकेबल और फेवरेट टॉपिक है। ये 4 को अगर मैं रैंक करना चाहूँ तो मैं इस तरह से रैंक करता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।